नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों को। आज हम हिंदी कक्षा 8 का इकाई 2 कच्छ की सैर, जिसके लेखक है हरेश ढोलकिया, तो ये पाठ के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसमें प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, मतलब लेखक ने जो है कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है, यानी कि उसके आसपास के जो कच्छ के जो स्थान हैं, जो देखने लायक स्थल है, उसका परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ का यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो इस इकाई में जो हमारी संस्कृति का आदर है और हमारे प्राचीन जो सभी स्मारक है, उसका संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को इसमें दिखाया गया है। तो देखेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे देखते पहला जो चित्र है, वो कच्छ का जो रण है, उसमें पानी भरा होता है, तो पक्षी आते हैं वहाँ पे। और ये जो है ऊँट है, जो हमारी संस्कृति को उजागर करता है। तो देखेंगे कि विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। तो हमारा भारत देश बहुत ही विशाल है, इसके अंदर बहुत सारे दर्शनीय यानी कि देखने लायक प्रांत यानी कि स्थल है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। तो सबका अपना एक महत्व है और सौंदर्य भी है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। अनूठा यानी कि विशिष्ट। तो गुजरात हमारे देश में जितने राज्य है, उसमें से एक विशिष्ट प्रकार का राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, और गुजरात का एक जिला है विशिष्ट यानी कि अनोखा जिला, तो नाम है उसका कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। और गुजरात राज्य का बहुत ही अत्यंत रमणीय यानी कि देखने लायक दर्शनीय प्रदेश है, सुंदर प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ पे जो घूमने के लिए प्रवासी आते हैं, यात्री आते हैं, तो उसके लिए जो कच्छ है वो एक आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। तो कच्छ का पौराणिक यानी कि पहले के समय का भी जो संस्कृति है, उसका महत्व भी कम नहीं है, मतलब ज़्यादा है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूज़ियम कह सकते हैं। तो यहाँ देखने लायक बहुत सारे जो वैविध्य सभर जो स्थल है, उसकी वजह से हम इसको म्यूज़ियम भी कह सकते हैं, संग्रहालय। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के 2 भाग देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम कच्छ में प्रवेश करते हैं, तो हमको जो रेगिस्तान है यानी कि जो रण है, वो हमको 2 भाग में देखने को मिलते हैं। एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। एक छोटा रण, एक बड़ा रण। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तो इसमें जो रेगिस्तान जैसे लक्षण होने चाहिए, जो रेत के बड़े बड़े ढेर होते हैं, तो ऐसा कुछ लक्षण इसमें दिखाई नहीं देता है। रेत कहीं नज़र नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। रेत जो है ये रेगिस्तान में कहीं नज़र नहीं आती है, इसलिए यह अनूठा यानी कि विशिष्ट प्रकार का रेगिस्तान यानी कि रण है। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। तो सामखियाली जो है उसको हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, क्योंकि कच्छ में अगर अंदर आना है तो सामखियाली होके ही आना पड़ेगा। कच्छ की यात्रा का यहीं से आरंभ होती है। तो कच्छ की जो यात्रा है यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। तो अगर सामखियाली से हम अंदर आएंगे तो उत्तर दिशा से हमारी जो यात्रा है उसका प्रारंभ होता है, तो वहाँ से शुरू होती है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति, तो हम रापर जो तहसील है उससे धोलावीरा पहुँचते हैं, तो हमारी प्राचीन यानी कि बहुत पुरानी संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। तो हमारी जो पुरानी संस्कृति मोहेंजोदड़ो है वो हमें याद आ जाती है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है, यानी कि हमारे जो 5000 वर्ष पहले जो संस्कृति थी, जो लोग रहते थे, उसके जो अवशेष है वो हमको यहाँ से मिले हैं। तो वो अवशेषों का एक अंग है धोलावीरा।
इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। तो ये प्राचीन यानी कि पुरानी नगरी जो धोलावीरा है, धोलावीरा, तो उसके दर्शन से ही हम चकित रह जाते, यानी आश्चर्य में पड़ जाते। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते, तो प्राचीनता में भी हमको आधुनिकता के दर्शन यहाँ पे हो जाते। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते भचाऊ नजर आता है। तो सामखियाली को जैसे ही हम छोड़ देंगे तो आगे निकलेंगे तो वहाँ से हमको भचाऊ नज़र आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। तो जैसे गांव जैसा लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा नगर। वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है, और वहाँ से हम आगे जाएंगे उत्तर दिशा की ओर, तो वहाँ पे जो है गांधीधाम एक औद्योगिक कारखानों का, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे कारखाने हैं, तो उसको कारखानों का भी शहर हम कह सकते हैं। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। तो जब हमारा जो है 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय जो पाकिस्तान में सिंधी प्रजा जो रहती थी वो आकर गांधीधाम में यहाँ पर आकर बसी हुई है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है गांधीधाम के अलावा आदिपुर तथा गोपालपुरी जो है वो भी उद्योगों के कारण विकसित हमको दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। तो आदिपुर में गांधी स्मृति और कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। बंदरगाह यानी कि यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो बंदर पे जो वाहन आते हैं, जो स्टीमर आती है, उसके ठहरने की जो जगह होती है उसको हम बंदरगाह कह सकते हैं। तो वहाँ पे कांडला में जो है बंदरगाह का बड़ा महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। जो कंडला का जो विकास हुआ है, जो यहाँ की प्रजा है, लोग है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। और कंडला से जैसे ही आगे हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहाँ पे भद्रेश्वर करके जो एक स्थान है बहुत ही प्राचीन, वहाँ पे जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना। तो संगमरमर यानी कि आरस पान के जो पत्थर होते हैं उसको संगमरमर के पत्थर कहते हैं। तो संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ है। तो 2500 वर्ष पुराना जो भूकंप आया था 2001 में, तो उसमें जो है 26 जनवरी 2001 में जो भूकंप आया था उसमें वो खंडित हो गया, यानी जर्जरित हो गया। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। तो फिर से उसको बनाने का जो कार्य है वो अभी जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। तो उसे की आधुनिकता यानी कि अभी जो टेक्नोलॉजी का जो युग है उसका उसको स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। तो मुंद्रा शहर है वो जो है मुंद्रा तहसील का एक मुख्य यानी कि मुख्यालय है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। तो मुंद्रा में भी बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ है और एक विकास की नई दिशा यहाँ पे खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है और वहाँ पे प्राइवेट जो है कांडला में जो था एक पोर्ट ट्रस्ट यानी कि गवर्नमेंट के हस्तक था कांडला बंदर, जबकि जो ये मुंद्रा में जो पोर्ट है वो एक प्राइवेट पोर्ट है। तो किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। तो समुद्र किनारे यानी कि मुंद्रा के समुद्र किनारे जो बंदरगाह पोर्ट जो है जहाँ पे जो है स्टीमर और वाहन ये सब आते हैं, तो वो भी जो मुंद्रा है वहाँ पे प्राइवेट कंपनियों ने बनाया हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। तो एक बहुत पुरानी इमारतें यहाँ भी है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। तो अगर जो मुंद्रा से जो है समुद्र के किनारे यात्रा करते करते हम मांडवी पहुँचेंगे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। तो मांडवी में भी जो है वो जो स्टीमर और ये सब आते हैं, तो वहाँ पे भी एक बंदरगाह है। बड़ा प्राचीन नगर है और बहुत ही पुराना नगर है मांडवी है। यह शहर राजा के महल, यहाँ पे जो है महल है जो हमने देखा भी होगा। तो जो है समुद्र के आगे थोड़ा हम जाएंगे उधर, तो उधर भी एक जो महल है विजय विलास प्लेस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी एक शहर राजा के महल है। तो यहाँ पे भी महल है। पवन चक्की तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। तो पवन चक्कियाँ भी है समुद्र के किनारे
और इसका जो समुद्र तट है वहाँ पे दर्शन जो है यात्रालु बहुत सारे आते हैं और यहाँ पे घूमते हैं, इसलिए इसका महत्व जो है वो घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। मांडवी जो समुद्र तट है वो बहुत ही देखने लायक है। यहाँ जो है VRTI एक ग्राम्य संस्था है और 72 जिनालय भी मांडवी तहसील में है और पास ही बिदड़ा गांव में, तो बिदड़ा करके जो गांव है मांडवी से अगर हम भुज की ओर जाएंगे तो वो जो है तो बीच में आता है मांडवी। तो वो बिदड़ा जो गांव है वो अंतर्राष्ट्रीय वहाँ पे अस्पताल है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो है अस्पताल बिदड़ा गांव में स्थित है। तो जब जो मांडवी से जो है मुंद्रा की ओर जो रास्ता जाता है तो वहाँ पे जो है बिदड़ा गांव आता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है। मांडवी से आगे चलते, अगर मांडवी से हम आगे थोड़ा चलेंगे इसी दिशा में तो डुमरा, कोठीरा, सुथरी और जखो महत्वपूर्ण गांव, तो ऐसे बहुत प्राचीन जो गांव है वो भी हमको वहाँ पे मिलेंगे। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है और इस गांव में जैन जो धर्म के लोग हैं तो उसका प्राधान्य यानी कि उसका जो है प्रभुत्व हमको ज़्यादा नज़र आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है और नलिया जो शहर है वो तहसील यानी कि आवड़ासा तहसील है उसका मुख्य केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है और यहाँ वायुसेना जो है उसका मुख्य अड्डा यानी कि मुख्य केंद्र वहाँ पे है। जो हमारी भारतीय वायुसेना है उसका एक बड़ा ही एयरपोर्ट यहाँ पे हवाई अड्डा है वो इधर बनाया गया है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर एक अति प्राचीन और पौराणिक धार्मिक स्थान आता है और नलिया से हम आगे निकलेंगे 1 घंटे की यात्रा के बाद। नारायण सरोवर अति प्राचीन यानी कि बहुत पुराना, पौराणिक यानी कि जो है हमारे धर्म ग्रंथों में जिसका जो है पुराणों में जो उल्लेख किया गया ऐसे पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है और रामायण के समय काल का जो है, राम के समय का जो है ये जो स्थान है जो माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है और कोटेश्वर करके जो है मंदिर वो बहुत ही दर्शनीय है, जहाँ से रावण गुजरा था और जो रावण है वो यहीं से गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है और पूरे भारत का प्राचीन यानी कि बहुत साल पुराना पहले का माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है और जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय रहता है वो यहाँ बहुत ही देखने लायक है और आकर्षण का केंद्र भी है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। अगर नारायण सरोवर से हम आगे जाएंगे तो उस दिशा में आगे लखपत है वो आता है और ये भी अति प्राचीन स्थल है, पुराना स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा भी है। तो लखपत में जो है सिख धर्म के जो महान गुरु है जो गुरु नानक, उसकी चरण जो है रज से पावन भूमि पर गुरुद्वार भी है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। तो एक पुराने समय में एक समृद्ध शहर के नाम से जो जाना जाता था वो आज जीर्णावस्था में यानी कि टूटी फूटी अवस्था में होते हुए भी दर्शन के लिए, देखने के लिए बहुत ही लायक है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांदरो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर है जो लखपत में एक किला है और पूरे किले के बीच में गांव जो है वो बसा हुआ है। इसके बगल में पांदरो जो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। जो पांदरो है उसमें लिग्नाइट के लिए जो है वहाँ पे बहुत खनिज संपत्ति है वो प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है और यहाँ पे विद्युत निर्माण भी किया जाता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। तो अगर हम फिर वहाँ से मध्य में कच्छ की ओर बढ़ेंगे तो हाजी पीर जो है मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ पर जो है बहुत सारे धर्म के लोग भी जाते हैं। यहाँ पीर की मज़ार है, यहाँ हाजी पीर की जो है मज़ार है, दरगाह है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। तो जो कच्छ का जो रेगिस्तान है, रण है, उसकी झांकी यानी कि उसको वहीं से हम देख सकते हैं। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान आता है
और हाजीपीर से जो है आगे थोड़ा जाएंगे तो उसमें भी हमको माता का मठ धार्मिक स्थान नज़र में आएंगे, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। और नवरात्रि के समय यहाँ जो लोग हैं पैदल चलते हुए पदयात्रा करते हुए श्रद्धा और भाव से जो है माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है और हम आगे की ओर जाएंगे तो जो नखत्राणा तहसील है उसका जो नखत्राणा शहर मुख्य केंद्र है वो जो है प्राकृतिक नज़ारों का जो है केंद्र बना है। रास्ते में चक्स पुरेश्वर मंदिर वांडा जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान भी जो है देखने लायक वो आते हैं रास्ते में। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। जैसे ही हम जो कच्छ पूरे जिले का जो है मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है हमको। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। तो भुज के अंदर जो है हम ऐसे महान स्थलों का जैसे कि आईना महल, वो भी प्राचीन समय का महल जो है राजा महाराजाओं ने बनाया है। प्राग महल जो है प्राग जी जो राजवंश है उसका महल भी बना हुआ है। टावर जो है स्वामीनारायण मंदिर का वो भी है देखने लायक। हिल गार्डन जो है वो भी हरा भरा गार्डन जो है भुज की शान बढ़ा देता है। और हमीसर तालाब जैसे कि पूरी प्रकृति ने जो है भुज के बीच में ही जन्म लिया हो ऐसा हमीसर तालाब है, उसमें भी जो है हमीसर तालाब के बीच में भी जो है बाग बगीचे और है जो आए हुए उसमें। और भुजिया पहाड़ हो जैसे कि जो है पहाड़ जो है पूरे भुज की जैसे रक्षा करने के लिए खड़ा हो, इस तरह भुजिया पहाड़ जो है भुज के आगे खड़ा है। और लोक संग्रहालय है, जो लोगों के जो प्राचीन समय के जो तथ्य थे उसका संग्रहालय भी है। विश्वविद्यालय आदि के दर्शन जो है हम भुज में कर सकते हैं। सन 2001 में भूचाल ने इसे खंडित किया था। तो 2001 के समय में हमने बात की कि 26 जनवरी 2001 में जो भूचाल आया था उसने इसको जो खंडित किया था भुज को, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। तो लोगों ने फिर भी उसका नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके एक बहुत ही सुंदर शहर बना दिया है। अगर हम भुज में जाएंगे तो उसमें ये सब देखे बिना हमारा मन जो है रहेगा नहीं। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। तो अगर भुज से हम उत्तर दिशा में आगे जाएंगे तो वहाँ पे जो खावड़ा है तो खावड़ा से आगे काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। तो जो पहाड़ पे चढ़ने के बाद जो रेगिस्तान है उसकी झांकी करना यानी कि उसको देखना एक अनूठा यानी कि विशिष्ट प्रकार का अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। तो यहाँ पे सरकार और जो स्थानीय यानी कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो रणोत्सव का आयोजन करते हैं और देश भर से लोग यहाँ आते हैं। और देश भर से तो लोग आते ही हैं लेकिन विदेशों से भी यहाँ पे लोग देखने के लिए आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है और ये सफ़ेद रेगिस्तान है और पूनम की चांदनी में इसको देखना बहुत ही आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है और भुज से फिर अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। और अंजार की ओर जाएंगे तो बीच में सृजन करके एक संस्था है, यहाँ पे जो है कच्छ की जो प्राचीन हस्तकला है उसका भी परिचय हमको होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। अंजार में जो जैसल तोरल है उसकी याद में स्मृति यानी कि उसकी याद में जो मंदिर बना है वो भी बहुत ऐसे ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। फिर अंजार से जो है हम आदिपुर और गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। तो जैसे ही हम जो है आदिपुर, गांधीधाम, भचाऊ और सामखियारी और जो है अंत में हम जब सूरजबारी जो है पुल वहाँ पे पहुँचते तो वहाँ पे हमारी कच्छ की जो यात्रा है वो पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। अविस्मरणीय यानी कि कभी ना भूल पाए ऐसी जो स्मृतियाँ हैं, ऐसी यादें हैं वो हमारे मन पर छोड़ जाती है। कहा जाता है
कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और एक वाक्य जो है, एक जो है लेख, वो कच्छ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, जो पूरे विदेश भर में, देश भर में प्रसिद्ध है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो कच्छ जो है पूरे गुजरात का गौरव है, पूरे देश का गौरव है। ये दुनिया भर के जो लोग हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए किसी भी मौसम में आए तो उसके दर्शन के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। धन्यवाद। इसके शब्दार्थ जो है अपनी बुक में लिख लीजिएगा और जो इसका स्वाध्याय है वो मैं आपको भेज दूँगा।